टू हीट 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस हाउ मच हीट एनर्जी इज़ नीडेड। यानी कि यहाँ पर हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास ये एक पॉट है और इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ पानी है और उस पानी का मास हमारे पास 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पर इस सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग इसको हीट करें तो हमें इसको कितनी हीट एनर्जी देनी होगी। कि अगर इसका जो पहले टेम्परेचर है, जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है, अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस है और हमने उसको लेकर जाना है यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमें कितनी हीट एनर्जी देनी होगी। मास वाटर का 2 kg है, उसका अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और हमें इसको इंक्रीज़ करना है 120 डिग्री सेल्सियस तक, टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो हमें इसको कितनी हीट देनी होगी। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं तो जो हमने स्पेसिफिक हीट वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये फार्मूला दिया था कि हीट इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेसिफिक हीट, जो सब्सटेंस है हमारी उसकी स्पेसिफिक हीट और जो चेंज इन टेम्परेचर है। तो अगर ये फार्मूला आपको फेमिलियर नहीं है या इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हमने वो हीट निकालनी है जो कि हमें इस सब्सटेंस को देनी है, तो हमें इसका मास पुट करना है 2 kg, इस सब्सटेंस की हमें स्पेसिफिक हीट पुट करनी है और हमें चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस है, 40 से 120 चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस है, वो पुट करना है, तो हमारे पास वो हीट एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तरीका काफ़ी ठीक लग सकता है और स्पेसिफिकली अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो देखी है तो, लेकिन मसला ये है कि ये तरीका ठीक नहीं है और उसकी रीज़न ये है कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि यहाँ पर आप किसकी स्पेसिफिक हीट पुट करेंगे। ये जो सी है ये आप किसकी स्पेसिफिक हीट पुट करेंगे। तो आप कहेंगे कि मैं पानी की स्पेसिफिक हीट पुट करूँगा क्योंकि हम लोग पानी के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास ये फाइनल टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस, इस पर तो पानी रहता ही नहीं है। इस पर तो पानी हमारे पास स्टीम में तब्दील हो जाता है। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो पानी जो है वो स्टीम में तब्दील हो जाता है और स्टीम की स्पेसिफिक हीट बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर किसकी स्पेसिफिक हीट पुट करेंगे। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है जो कि लेटेंट हीट है। तो चलें इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आएँ। तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो ग्राफ होगा, कुछ इस किस्म का ग्राफ होगा जिस पे हमारे पास ये हमारा है एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग अपना प्लॉट करेंगे हीट। हम लोग इस वाटर को हीट देते जाएंगे और इधर हम लोग अपना प्लॉट करेंगे टेम्परेचर और साथ साथ हम अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाएंगे और उसका हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पानी शुरू कब हो रहा है एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो चलें यहाँ पर से मैं शुरू करता हूँ अपने ग्राफ को, पीछे जो मर्जी हो। तो यहाँ से हम लोग अपने इस टेम्परेचर हीट ग्राफ को शुरू करते हैं। तो ये था हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। इस ओरिजिन पे ही मैं इसको 40 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ और यहाँ पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस ज़रूरी नहीं है कि हम कहें, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं। इससे नीचे हमारे पास नेगेटिव, इससे नीचे हमारे पास 30, 20 और फिर 0 वगैरह आ जाएगा। चलिए ओरिजिन से हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस शुरू करते हैं। अब हमें इसको कहाँ लेके जाना है। तो ये हमारे पास ओरिजिन पे है 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर चलें हम लोग जंप्स मारते हैं, 40 का 2 हम लोग करें। तो चलें हम लोग जंप्स मारते हैं 20 डिग्रीज़ की। तो इधर हम लोग चले जाते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन होगा 60 डिग्री सेल्सियस। देन हमारे पास होगा यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारे पास सेम गैप में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस और फिर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। हमें अपने पानी को इधर 40 डिग्री सेल्सियस से इधर लेकर जाना है और उसके लिए हमें जाहिर सी बात है हीट देनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें अपने पानी को, चूँकि हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलें
हम लोग अभी सिर्फ ये देखते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने में हमें कितनी हीट दरकार होगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इतना जाने के लिए तो हमारे पास ये पानी पानी है, यानी कि 40 डिग्री से 100 डिग्री तक तो हमारे पास पानी पानी ही रहेगा। तो वहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कम से कम इतनी हीट पहले निकालते हैं और फिर हम लोग अगली हीट निकालेंगे और फिर देखेंगे कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो तमाम मसले को हल करते हुए हम लोग अब निकालेंगे कि अगर हमें पानी को 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है, जिस तक जाते जाते वो पानी ही है, तो हमें कितनी हीट दरकार होगी। तो हम लोग अपना फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला है, जो हमें हीट दरकार होगी उसके लिए हमें अपना मास पुट करना होगा। मास है हमारे पास 2 किलोग्राम्स। उसके बाद हमारे पास हमारी ये जो है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वाटर के लिए, वो हमारे पास होती है तकरीबन 4186, और यहाँ पर 4186 जूल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम सेल्सियस, जैसे हमने अपनी स्पेसिफिक हीट की वीडियो में देखा था। और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है हमारे चेंज इन टेम्परेचर से, जो कि हमारे पास है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये अगर हम लोग इस सब को सॉल्व करें तो ये हमारे पास तकरीबन आता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। तो ये रहा कैलकुलेटर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4186 मल्टीप्लाइड बाय 80। तो ये तकरीबन आ रहा है, कितना है, 669,760 केजी से कट गया, सेल्सियस से, और हमारे पास बचा है जूल्स। तो हमारे पास है तकरीबन 669,760 जूल्स हमें हीट देनी होगी इसको 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाने के लिए। तो चलिए इसको इधर प्लॉट करते हैं। तो हमें यहाँ पर कितनी हीट देनी है जी, 600,069। यहाँ पर मैं इसको बस लिख देता हूँ। और यहाँ हीट वाला जो ग्राफ है इसमें मैं इसको टू स्केल नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो कैसे इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये तकरीबन हम लोग इसको लिख सकते हैं 670,000। वो हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो इतना ही होगा। हमें एक आइडिया लेना है तो हम लोग राउंड ऑफ यहाँ कर देते हैं। बिल्कुल करीब है हमारे पास 670,000 के। एक मिनट, ये सॉरी, ये तो 6 मिलियन, ये 6,697,000 क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ओके 600,000, पता नहीं मुझे क्यों कन्फ्यूजन हो रही है, 600,000, 69,760। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 670,000, 670,000, हाँ कुछ इस तरीके से। तो ये हमने राउंड ऑफ करके अपनी वैल्यू निकालनी है। तो इसको यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो 670,000, 1 2 3 4 zeros। तो हमें अगर अपने वाटर को, तो वाटर यहाँ पर मैं इसको, अच्छा ये हीट हम लोग इसको टाइम के साथ दे रहे हैं तो हमें टाइम लगता रहेगा। तो हमें अपने वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो हमें इसको इतनी हीट देनी होगी। तो ये हमारे पास बनी हमारी लाइन कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो भाई यह तो हमारा मसला हल हुआ कि पहले हमें इतनी जूल्स की हीट देनी होगी। तो ये हमारे पास जूल्स में है, यहीं पर लिख देता हूँ इसको। तो हमें पहला मसला तो हल हो गया है। अब हम लोगों ने देखना है कि अब हमें इसको 120 तक लेके जाना था। तो पहले तो ये वाटर था, इधर तक ये वाटर था, मैं कह रहा हूँ एल था, लिक्विड स्टेट में था। तो अब इसके बाद हमें जो है इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, लेकिन हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये जो है हमारे पास स्टीम में तब्दील हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमने पहले इतनी हीट निकाल ली। अब इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज़ करो और सी की जगह स्टीम की स्पेसिफिक हीट पुट करो। तो हम फिर निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड वाटर भी है और स्टीम भी है, ये दोनों मिक्सिंग पॉइंट है एक किस्म का। तो पहले हम 40 से 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गए, अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और अब 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम को हमें 120 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना है। तो हमें कितनी हीट दरकार है, और हम फिर इस हीट को इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होने नहीं वाला। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों बातें तो बिल्कुल ठीक हैं, 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि हमारे पास ये वाटर ही है,
तो इसके लिए हमें इतनी ही हीट देनी होगी। और फिर जब हमारे पास ये स्टीम बन चुका है तो हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल निकाल सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए हमें कितनी हीट दरकार है। लेकिन बीच का एक चीज़ रह चुकी है, वो ये है कि इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर था और इस 100 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टीम बन चुका है। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हुए, अभी बढ़ा नहीं, ये 101 नहीं हुआ, वाटर से स्टीम में ये कैसे तब्दील हो गया? क्या वाटर से स्टीम में तब्दील होते हुए भी तो इसने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं ली और हमें वो भी तो हीट एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। तो पता चलता है कि इसने वो हीट एनर्जी ली है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक रीकैप करना होगा। तो हमने पहले पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में कि हमारे पास ये पार्टिकल्स होते हैं और ये इस तरीके से मूव कर किसी भी सब्सटेंस है तो उसके पार्टिकल्स हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इसको हीट दें तो ये पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करना शुरू होते हैं। नंबर वन इनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है। और नंबर टू, ये ना सिर्फ इन पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज़ होगी हीट करने पे, तो ये अगर हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स थे, ना सिर्फ इनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी या दूसरे अल्फाज में इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, बल्कि इनके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। हमने एनर्जी दी, उससे ये हमने दी हीट एनर्जी हमने दी और उससे हम लोग इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एक तरफ जो है वो बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हीट जा रही है इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, इनकी स्पीड को बढ़ाने में। इसके साथ साथ बाकी सारी हीट नहीं जा रही इस काम में, कुछ हीट जाती है इनकी स्पेस को बढ़ाने में, यानी ऐसे स्पेस आप समझ लें, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाने में, यानी कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर भी हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास एक सब्सटेंस में जितने पार्टिकल्स दूर होते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो फिर और स्पीड से मूव कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं उसमें से कुछ जाती है इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में और कुछ जाती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। ये नहीं कि सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में या सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में नॉर्मली। अब हमने ये भी पढ़ा था, यहाँ पर स्पेस थोड़ी कम रह गई, हमने ये भी पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ही एक किस्म का टेम्परेचर है। जब हम कहते हैं पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, तो हमारा मतलब होता है पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाने में। अगर पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है तो उससे हम जो हमने टेम्परेचर का स्केल सेट किया है, हम ये नहीं कहते पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा है। जो हमने टेम्परेचर का स्केल सेट किया है वो ओनली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहेगी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। हम लोग आम ज़िंदगी में टेम्परेचर को हीट से एसोसिएट करते हैं कि जितनी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी चीज़ वो गर्म होगी, और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना चीज़ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो चीज़ ज़्यादा गर्म है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ये दोनों एकदम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि ये तमाम की तमाम हीट सिर्फ इनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाए, इनकी काइनेटिक एनर्जी को ना बढ़ाए, तो फिर इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये ऐसी बात बन जाएगी, हम एक सब्सटेंस को हीट देते जाते हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो यहीं पर हमारे पास लेटेंट हीट का जो है वो कॉन्सेप्ट पैदा होता है। अब होता ये है कि जब हमारा वाटर हीट होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, इसके बाद यहाँ अब तक आते आते हमारे पास जो हम इसको हीट दे रहे थे उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही थी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही थी। ये दोनों चीज़ें बढ़ रही थी जैसे हमने यहाँ पर देखा। लेकिन जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचता है, जब इसने अब जो है वो गैस में तब्दील होना है, वाटर से वाटर वेपर में तब्दील होना है, वाटर से स्टीम में तब्दील होना है, तो अब इस पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए जब ये कन्वर्जन होगी वाटर से स्टीम में, उस वक़्त हमारे पास पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना रुक जाएगी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हमें अब एक्चुअली में इनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी उनको ब्रेक करना है, क्योंकि हमें इसको गैस में तब्दील करना है, उनको लूज़ करना है। और वो तो लूज़ उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने से होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे बढ़ी है, उनके पास एक एक्साइट हो रहे हैं वो पार्टिकल्स। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट पर आकर उनकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाना है, उनकी हमने काइनेटिक एनर्जी को हरगिज़ नहीं बढ़ाना। तो उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर जाकर इस पॉइंट पर हमने जो उसको थोड़ी देर तक अभी हीट करते रहेंगे तो हम उसकी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम लोग नहीं बढ़ा रहे, वो उतनी ही रहनी है। तो ये दूसरे अल्फाज में हमारे पास अभी टेम्परेचर भी उतना ही रह रहा है। वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस था, और जैसे स्टीम शुरू हुई उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस था। बीच में एक कन्वर्जन हुई, उसमें भी हमें हीट देनी होगी ताकि ये कन्वर्जन पॉसिबल हो, लेकिन उसमें हमारे पास टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। टेम्परेचर हमने स्केल सेट ही किया है काइनेटिक एनर्जीज के लिए। तो कुछ देर तक ये प्रोसेस होगा, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो अब हमारे पास स्टीम बन चुकी होगी। इस पॉइंट पर हमारे पास जब ये शुरू हो रहा था ये लिक्विड था, जैसे ही ये ख़त्म हुआ अब हमारे पास वो लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको दोबारा हीट देंगे तो ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हमें इसको लेके जाना है 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर ये इसमें आ जाएगा, और ये हमारे पास होगा गैस में। पहले लिक्विड में था और ये कन्वर्जन हुई है लिक्विड टू गैस, बॉयल हुआ है ये वाटर। तो अब हम यहाँ पर हम जो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग गैस की स्पेसिफिक हीट निकालें हैं, तो हम लोग तो ये वाली हीट निकाल रहे होंगे, यानी कि जो हीट इसको देनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए, और जो हीट 40 से 100 जाने के लिए देनी है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इतनी हीट है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो टोटल हीट तो आएगी नहीं, कुछ बीच में ये हीट भी बच चुकी है। ये जो हीट है इसको भी हमें ऐड करना होगा, हमें 3 चीज़ों को ऐड करना होगा। तो ये जो हीट है जो कि एक स्टेट को कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हुई है, लिक्विड से गैस में जाने में इस्तेमाल हुई है, जो कि स्टेट कन्वर्जन में इस्तेमाल हुई है, इसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, और इस स्पेसिफिक केस में हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वो लेटेंट हीट, जो कि लेटेंट हीट कोई भी ऐसी हीट है जो हम स्टेट चेंज में इस्तेमाल करें, और वो लेटेंट हीट जो कि हम लिक्विड से गैस में जाने में इस्तेमाल करें, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो हीट हम लोग इस्तेमाल, अब 2 टाइप की लेटेंट हीट होती हैं, जो लिक्विड से गैस में जाने के लिए इस्तेमाल हो उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और जो सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए इस्तेमाल हो, यानी अगर बर्फ़ होती है उसको पानी में जाना है, उसको हम लोग कहते हैं, इस हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑफ फ्यूजन। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी निकाली है, इसके साथ साथ हमें अपनी लेटेंट हीट भी निकालनी है। उन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं अपनी जो है इधर ये थी हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाली हीट। अब पहले मैं लेटेंट हीट को निकालने से पहले, ताकि चीज़ें आसान हो, मैं अब ज़रा ये स्टीम की भी पहले जो है वो हीट निकाल लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम तक। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ, आखिर में मैं लेटेंट हीट निकालता हूँ। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब मैं निकालूंगा जो क्यू, वो होगा हमारे पास फॉर 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम के लिए, और इसके अंदर मैं सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो मेरे पास मास है 2 kg, स्टीम का मास सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। और अगर हम लोग स्टीम की बात करें, स्टीम की स्पेसिफिक हीट की, तो ये है तकरीबन 2010 जूल्स पर किलोग्राम सेल्सियस, और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है चेंज इन टेम्परेचर से। अब वो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि हमें, एक मिनट, यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर तो 60 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि हम लोग 40 से 100 पे जा रहे थे। उफ, ये सारी गलती हो गई। तो एनीवेज ये तो छोटी सी गलती है, तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने 80 डिग्री सेल्सियस डाल दिया है अपना 40 से 120 का, जबकि यहाँ मैं निकाल 40 से 100 का रहा था, तो ये 60 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसको अब हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में मैं दोबारा निकालता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4186 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये तकरीबन हमारे पास अब है, थोड़ा कम होगा, 502320 जूल्स। तो बस हमें इसको ही चेंज करना है यहाँ पर, 502320 जूल्स। हाँ, तो अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर जाने के लिए इतनी हीट दरकार है। अच्छा, ये हो गई इसकी हीट, और यहाँ पर अब हमें 100 से 120 पे जाना है, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये होगा हमारे पास तकरीबन, तो इसको मैं कैलकुलेटर पर निकालता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2010 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो मैं हमारे पास तकरीबन 80,400 जूल्स। तो अब हमें 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम में जाने के लिए इतनी हीट दरकार होगी। ओके,
तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितनी हीट है। हमारे पास अब है 80,400। चलें, अब हमने ये इन दोनों पॉइंट्स की हीट निकालनी है। तो यहाँ पर मैं इनको थोड़ा और कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स की हीट निकालनी है। अब बचा है ये वाला पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट, जिसको हमने निकालनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 2 किलोग्राम। तो ऑफकोर्स ये डिफरेंट मास के लिए डिफरेंट होगी। अब हमें इसको कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो हमारी वीडियो मुझे उम्मीद है आपने देख ली होगी। तो हमें सिर्फ ये करना है कि अब हमें जो अपनी स्पेसिफिक अब हमने निकालनी है अपनी जो हीट निकालनी है वो हमारे पास है लेटेंट हीट। और हमारे पास जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला है वो है मास मल्टीप्लाइड बाय एल। और ये जो एल है ये हमारे पास है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट सिर्फ ये है कि ये तो आपके पास थी टोटल लेटेंट हीट, ये आपके पास है टोटल लेटेंट हीट, जिसको आप जो मर्जी सिंबल देते हैं। तो अब हमने करना ये है कि जो जैसे हमने स्पेसिफिक हीट वाली वीडियो में देखा था कि यहाँ पर आपके पास ये जो एल है ये वो लेटेंट हीट है जो आपने 1 किलोग्राम ऑफ वाटर समथिंग को देनी है। तो आप वैसे आपके पास यहाँ पर अब हमारे पास जो सूरत हाल है उसमें हमारे पास 2 kg ऑफ वाटर है, जिसको हम लोगों ने 2 kg ऑफ स्टीम में तब्दील करना है। तो वाटर टू स्टीम। लेकिन अगर हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर हो और उसको हमने 1 kg ऑफ स्टीम में तब्दील करना हो, वाटर टू स्टीम, तो तब हमारे पास जो एनर्जी हमें देनी होगी वो होगी हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो वो हमारे पास ऑफकोर्स जूल्स में होगी। बल्कि जूल्स में नहीं होगी, जूल्स पर किलोग्राम में होगी, क्योंकि वो 1 किलोग्राम के लिए जो है वो जूल्स है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो वो हमारे पास है तकरीबन 2,200,000 जूल्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को स्टीम में तब्दील करने के लिए आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है। हमारे पास 2 किलोग्राम ऑफ वाटर है तो हम यहाँ पर मास डालेंगे अपना 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 2260000 जूल्स पर किलोग्राम। ये कट गया और अब हमारे पास बचेगा, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आपके पास तकरीबन होगा 226, आ गए हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 45240। तो 45240, इसको आप जो मर्जी कह लें, 45240 जूल्स। तो ये हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर 2 किलोग्राम्स ऑफ वाटर। तो अब हमें अगर अपना इस न्यूमेरिकल को हम फाइनल आंसर दें तो हमें जो अपनी हीट निकालनी थी, और वैसे आप इनको अब आंसर देते जाएं, इसको आप लोग हीट के जो है इसको आप लोग कह दें Q1, इसको आप लोग कह सकते हैं Q2, इसको आप लोग कहते हैं Q3। तो आपके पास अब जो फाइनल Q आएगा तो अब वो होगा बस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो आपने आपके पास जो टोटल हीट है 140 से 120 तक जाने के लिए वो आपके पास है पहले वाटर की 40 से 100 तक, फिर आपके पास है स्टीम की 100 से 120 तक, फिर आप उसने बीच में अपनी लेटेंट हीट भी तो डालनी है जिसमें आपने वाटर को स्टीम में तब्दील किया है। इन तीनों को आप लोग ऐड कर लें, आपके पास आंसर जो आने वाला है वो होगा 5102720 जूल्स। अब आप इसको खुद ही ऐड करते रहें। तो एनीवेज ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।